प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पाठ्यपुस्तक सृजना से तीसरा अध्याय नीति के दोहे रहीमदास इन्हें पढ़ेंगे। तो आइए। रहीमदास जी का जन्म सन 1556 ईस्वी में हुआ और मृत्यु सन 1626 ईस्वी में। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खान ने मुग़ल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया था। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। उन्हें अपने माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता तथा काव्य जैसे गुण विरासत में मिले थे। रहीम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे सामंजस्यवादी थे। श्री कृष्ण के प्रति भी उनकी अथाह अर्थात गहरी श्रद्धा थी। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का भी बखूबी उल्लेख किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। रहीम को दोहो, सोरठा, बरवे तथा शवैया छंदों में विशेष महारत हासिल थी। उनकी प्रमुख कृतियां हैं दोहावली, बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक तथा नगर शोभा। तुलसीदास जी के ये समकालीन थे और इन्हीं के कहने पर तुलसीदास जी ने बरवे छंद में बरवे रामायण भी लिखी थी। अपने अनुभवों को उन्होंने जिस सरल शैली में व्यक्त किया वह अद्भुत है। प्रस्तुत पाठ में चयनित रहीम के दोहों द्वारा हमें परोपकार, सज्जनता, पर दुख कातरता, स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख मिलती है। दीनों पर दया करने वाला दीन बंधु भगवान तुल्य होता है, अर्थात गरीबों पर जो दया करता है वो भगवान के समान होता है। मांगने से मनुष्य की महत्व घटता है। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग दुष्प्रभावित नहीं करती। कुसंग जो है वो दुष्प्रभावित नहीं करता है। सज्जन परोपकार के निमित्त ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे आश्विन मास के जल विहीन बादल गरजते हैं। अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए और आँख से निकलने वाले आंसू घर भेदी की तरह हमारी व्यथा को जगजाहिर कर देते हैं तथा काम पड़ने व काम निकलने पर लोगों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। यही नीति की बातें इन दोहों में रहीमदास जी ने प्रस्तुत की हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं नीति के दोहे। नीति जो हमें नैतिकता देते हैं, शिक्षा देते हैं, जीने का एक नया मार्ग हमारे लिए प्रशस्त करते हैं। आइए पहला दोहा देखते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लघु ने दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देख करके लघु ने दीजिए डारी। भाई बड़े लोगों से मान लो अपना मिलना हो गया तो ऐसा नहीं कि हम छोटे लोगों को त्याग दें। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। सुई तो सुई का ही काम करेगी और तलवार तलवार का ही काम करेगी। अर्थात सुई तो जोड़ने का काम करती है और तलवार काटने का काम करती है। तो बड़े लोगों को देख करके हमें छोटों को त्यागना नहीं चाहिए। हमें सबसे मिलजुल करके समाज में रहना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए। दूसरा दोहा है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो,
फूलई फलई अघाय। रहीमदास जी कहते हैं एक ही साधे सब सधे। यदि हम एक को साध लेते हैं, साधना संवार लेते हैं, सब साधे सब जाए। और एक को नहीं साध पाते, सबको इकट्ठा करना चाहते हैं, सारे काम एक साथ करना चाहते हैं, तो हमारे सारे काम बिगड़ जाते हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। भाई काम एक ही होगा, चाहे हंस लो चाहे मुंह फुला लो। अगर हंसोगे तो मुंह नहीं फूलेगा, गाल नहीं फूलेंगे, और गाल फुलाओगे तो हंसा नहीं जाएगा। तो एक बार में हमें एक ही काम को महत्व देना चाहिए, उसके प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए, तब वो काम हमारा सध जाता है। और एक साथ जब हम कई कामों को करने बैठते हैं तो वो सारे ही काम बिगड़ जाते हैं। रहीमन मूले सींचिबो, रहीमन मूले सींचिबो फूलई फलई अघाय। रहीमदास जी कहते हैं कि हमको मूल में ही पानी डालना चाहिए। वृक्ष का जो मूल है, जड़ है, उसमें ही पानी डालना चाहिए। वो जड़ से पानी सारे पेड़ की सभी पत्तियों तक पहुंच जाता है। लेकिन जब हम ऐसा नहीं करते, हम पेड़ को ऊपर से नहलाते हैं तो जड़ में पानी नहीं जाता है। तो रहीमन मूले सींचिबो फूलई फलई अघाय। यदि हम मूल में ही, उसके मूल में ही पानी डालेंगे तो पेड़ जो है फल फूलों से लद जाएगा। तो हमें एक काम को अच्छे से महत्व देना चाहिए। तीसरा दोहा है, कदली माने केला, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तै सोई फल तीन। कदली होती है केला, कदली केला। सीप होती है सीप, जिसमें मोती बनते हैं, समुद्र में होती है सीप, सीप होती है। भुजंग बोलते हैं सर्प को, सांप को। मुख माने मुख। तो केला, सीप और सांप, इन तीनों के मुख में स्वाति नक्षत्र का नाम है। क्या है? नक्षत्र होते हैं, समय नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र में जब बादलों से बूंद गिरती है, बारिश होती है, वो स्वाति नक्षत्र की जो बरसने वाले बादल हैं, वो बूंद जब केला के पेड़ में जाती है तो कपूर बन जाती है। क्या बन जाती है? कपूर। सीप, सीप में जाती है तो मोती बन जाती है। क्या बन जाती है? मोती, जिसको हंस चुगते हैं। और सांप के मुख में जाती है तो क्या बन जाती है? जहर। क्या बन जाती है? जहर। सांप के मुख में वही बूंद, स्वाति नक्षत्र में बरसी एक ही बूंद, तीन भिन्न भिन्न प्रकृति के जीवों पर जाने से वो भिन्न भिन्न प्रति के परिणाम देती है। केला में जाकर के कपूर, सीप में जाकर के मोती, और सर्प के मुख में जाकर के जहर बन जाती है। तो कहने का मतलब उस स्वाति नक्षत्र की बूंद का तीन गुण हो गए। एक बूंद के गुण कितने हो गए? स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तै सोई फल दीन। इसी प्रकार हम जैसे लोगों की संगति में बैठते हैं, उसी प्रकार से हमको फल मिलता है। काले के संग बैठेंगे तो काला लगेगा ही, दुष्ट के संग बैठेंगे तो दुष्टता सीखेंगे ही, अच्छे के साथ बैठेंगे तो अच्छा सीखेंगे। तो यहाँ हमें सदसंगति का फल बताया गया है। अच्छी संगति हमें करनी चाहिए। उस बूंद ने तीन भिन्न भिन्न प्रकृति के लोगों से संगति की। केला से की, कदली से की तो कपूर बनी, सीप से करी तो मोती बनी, और सांप से करी तो जहर बन गई। आगे चलते हैं। अगला दोहा है, काज परे कछु और है और काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। भाई समय पड़ने पर तो कुछ और बन जाते हैं लोग, और जब काम निकल जाता है तो कुछ और बन जाते हैं। काज परे कछु और है, काज माने कार्य, काम पड़ने पर कुछ और हैं, और काज सरे कछु और काम निकल जाने पर कुछ और हो जाते हैं। रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। तो भिन्न भिन्न प्रकृति के लोग हैं, हमें सावधान होकर के चलना चाहिए। रहीमन भंवरी के भय, भाई रहीमदास जी कहते हैं भंवरी के भय, सगाई हो जाने पर, ब्याह हो जाने पर जिस तरह से लोग सिर का जो मोड़ है, दूल्हे के सिर पे जो मोड़ होता है, शादी हो जाने के बाद उसको नदी में सिरा देते हैं, नदी में बहा देते हैं, क्योंकि अब उससे क्या निकल गया? मतलब तो हल हो गया। मोर का जो काम था वो शादी तक था। रिवाज है, शादी होने के उपरांत जो मोर होता है उसको नदी में लोग बहा देते हैं। तो काज परे कछु और है, काज सरे कछु और।
वो मोर जब बारात में दूल्हा बैठा हुआ था तो सिर पे रखे हुआ था, और अब काज पूरा हो गया, शादी हो गई, तो अब उसको क्या है, नदी में हमने सिरा दिया। अगला, तो हमें लोगों से सावधान रहना चाहिए। अगला दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत लपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति की प्रकृति उत्तम है तो कुसंगति, बुरी संगति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो हमें उत्तम प्रकृति वाला बनना चाहिए, उत्तम स्वभाव वाला बनना चाहिए। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। मल्लगिरी के जो पर्वत है वहाँ पर चंदन की बहुतायत होती है, बहुत सारे चंदन के वृक्ष होते हैं। वहाँ जो है अजगर उन चंदन के खुशबूदार पेड़ों से लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी चंदन विष व्यापत नहीं, उनका जो जहर है, सर्पों का जो जहर है, उन चंदन के वृक्षों का कोई प्रभाव नहीं डालता है, उनमें जहर व्याप्त नहीं करता है। चंदन हमेशा खुशबू ही देते रहते हैं। तो हमें भी चंदन की तरह उत्तम प्रकृति का व्यक्ति बनना चाहिए। यदि हम कुसंगति में पड़ भी जाएं तो भी हमारे ऊपर उस कुसंगति का प्रभाव ना दिखाई दे। अगला दोहा है, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, और रही मन फिर फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रूठे सुजन मनाइए, भाई सज्जन व्यक्ति यदि रूठ जाए तो उसको मना लीजिए। जो रूठे 100 बार, अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति चाहे 100 बार रूठे, उसको हमें मनाना चाहिए। किस तरह मनाना चाहिए? रही मन फिर फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरह से मोतियों का हार टूट जाने पर हम एक एक मोती को फिर से बार बार उसमें प्रो करके हार को तैयार करते हैं, तो ठीक उन्हीं मोतियों की तरह हमें अच्छे सज्जन व्यक्ति को 100 बार रूठने पर भी मना लेना चाहिए, उसे नाराज नहीं करना चाहिए। अगला है परोपकार का, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियई न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। तरवर बोलते हैं वृक्ष को, पेड़ को। तो पेड़ तो अपने फल नहीं खाते हैं, तरवर फल नहीं खाते हैं। भाई पेड़ फल हमें देते हैं, खुद थोड़ी खाते हैं, नहीं खाते। सरवर पियई न पान, और जो तालाब होता है, सरवर होता है, वो अपने पानी को खुद नहीं पीता। कहीं रहीम पर काज हित, रहीमदास जी कहते हैं कि पराये काज के लिए, पराये हित के लिए संपत्ति संचयी सुजान। इसी तरह से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के परोपकार के लिए, भले के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करते हैं। धन क्यों जोड़ते हैं? परोपकार के लिए, दूसरों की मदद के लिए। सज्जन लोग किस भांति? तरवर और सरवर की भांति। तो हमें भी परोपकार के लिए काज करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, स्वार्थ में ही नहीं जीना चाहिए। अगला दोहा है, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, और धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। जो क्वार महीने के, अश्विन माह के जो बादल हैं वो थोते होते हैं, दिखाई तो देते हैं, गरजते तो हैं, लेकिन बरसते नहीं हैं। ज्यों रहीम गहरात, खूब उमड़ घुमड़ते हैं, लेकिन वो बारिश नहीं करते हैं। धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। ठीक उसी तरह जो धनवान पुरुष है, यदि वो निर्धन हो जाता है तो वो पिछली बातें करता है कि मैं इतना लखपति था, करोड़पति था। थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। धनवान पुरुष जब निर्धन हो जाता है तो वो पिछली बातें करता है, गुजरे समय की बातों को दोहराता है, जिनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अपने झूठे बड़प्पन को बघाड़ता है, जिसका कोई लाभ नहीं है। ठीक उसी तरह क्वार के बादलों की तरह थोते हैं, बारिश तो है ही नहीं, उमड़ते हैं, घुमड़ते हैं, गरजते हैं, लेकिन बरसते नहीं हैं। अगला दोहा है, रहीमन असुआ नैन ढरी जे दुग प्रगट करई, जाहि निकारो गहते कसने भेद कही देई। रहीमदास जी कहते हैं कि आंखों से यदि आंसू निकल जाएं, रहीमन असुआ नैन ढरी, जब आंसू आंखों से ढरक जाते हैं, जे दुख प्रकट करे, तो हृदय के दुख को वो प्रकट कर देते हैं, भेद को खोल देते हैं। कोई आंखों से आंसू बहा रहा हो, पता लग जाता है कि व्यक्ति कैसा है, दुखी है, उसका जो अंदर का हे का जो दुख है वो प्रकट हो जाता है नेत्रों से आंसू आने पर। जाहि निकारो गहते कसने भेद कही दे,
जाहि निकारो गेहते कसने भेद कही देई। यदि तुम किसी को घर से निकाल देते हो, किसी का अपमान कर देते हो, कसने भेद कही दे, तो वो निश्चय ही हमारा जो भेद है उसको कह देता है। घर का भेदी लंका ढाए, वो चीज़ अलग है। लेकिन हम किसी को अपमानित करते हैं, घर से निकाल देते हैं, तो वो हमारे भेद को खोल देता है। जिस तरह से आंखों से आंसू निकलने पर हमारा दुख प्रकट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार घर से निकले व्यक्ति द्वारा हमारी हकीकत का ब्यौरा खुल जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी दुखी नहीं करना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। आज तो आम बात हो चली है, घर घर में कलह है, पति पत्नी के कलह हैं। रही मन निज मन की विथा, मन ही राखो गोए, और सुनी अठिले हैं लोग सब बांटी लेहे न कोय। रहीमदास जी कहते हैं बहुत बड़ी बात है, निज मन की व्यथा, अपने निज स्वयं के मन की जो व्यथा है, पीड़ा है, उसको मन के अंदर ही रखना चाहिए। अपनी पीड़ा को दूसरे को बताने से वो कम नहीं होती है। कैसे? सुनी अठले हैं लोग सब, क्योंकि सब लोग सुनने के बाद अठलाते हैं, खुश होते हैं, खुशी मनाते हैं। बांटने ले है कोई, बांटने वाला कोई भी नहीं है। ये संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। अपनी पीड़ा को यदि हमने किसी को बता दिया तो हम अपनी हंसी के पात्र ही बनेंगे, अपनी कमजोर ही, हमारी कमजोर ही उसे पता लगेगी और वो खुशी मनाएगा। बांटने वाला कोई भी नहीं है। तो हमें अपनी जो व्यथा है, निज मन की जो व्यथा है, उसको मन के अंदर ही रखना चाहिए, भेद नहीं खोलना चाहिए। उससे हमें लाभ कम और हानि ज़्यादा है। आगे चलते हैं। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, और जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। दीन, गरीब जो होता है वो सबको देखता है, लखना मतलब देखना, और दीन ही लखे न कोय, और गरीब को कोई देखता ही नहीं है। गरीब तो सबको देख रहा है दीन तो, लेकिन उस दीन को कोई नहीं लख रहा। जो रहीम दीन नहीं लखे, दीन बंधु सम होए। रहीमदास जी कहते हैं जो दीनों को लखता है, गरीबों की पीड़ा को समझता है, वो दीन बंधु के समान, वो ईश्वर के समान हो जाता है। तो बहुत बड़ी महत्ता है दीनों की सेवा करने की, उनके दुख हरने की। हमें भी दीनों की सेवा करनी चाहिए, गरीबों का हित करना चाहिए। आगे चलते हैं। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत माही। रहीमदास जी कहते हैं व्यक्ति जब तक बोलता नहीं, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक से हैं, कोई भेद नहीं बता सकता जब तक वो बोलते नहीं है। एक ज्ञानी को बिठा दो, एक अज्ञानी को बिठा दो, भेद कब पता लगेगा? बोलने से। ज्ञानी के अंदर से ज्ञान प्रकट होगा, अज्ञानी के अंदर से अज्ञान प्रकट होगा, तुरंत भेद खुल जाएगा। जब तक दोनों चुप हैं, कोई कह नहीं सकता कि कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी। तो दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नहीं, जब तक हम बोलते नहीं है, हम में और सुनने वाले में कोई फर्क नहीं है। जान परत है काक पिक ऋतु बसंत माही, कौवा और कोयल दोनों एक रंग के हैं। जब तक वो बोलते नहीं ऋतु बसंत में, तब तक पता नहीं चलता कि कौन सा कौवा है और कौन सी कोयल। तो कौवा तो काँव काँव करता है, और कोयल जो है, पिक जो है, वो मीठी मीठी वाणी कू कू की आवाज़ निकालती है, और तुरंत भेद खुल जाता है। तो समय आने पर बोलने से हमें अपना जो सामने वाले का भेद है वो पता लग जाता है। यदि हमें भेद छुपाना है तो चुप रहो, यदि हम अज्ञानी हैं और ज्ञानी हैं, भेद खोलना है ज्ञान का, तो प्रकट करो, पता लगेगा। अगला दोहा है। बड़े बढ़ाई ना करे, बढ़ो ने बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। बड़े लोगों को भाई अपने बड़प्पन की बढ़ाई हमें नहीं करनी चाहिए, बड़े बड़े बोल हमें नहीं बोलने चाहिए। बड़े बढ़ाई ना करे, अरे बड़े अपनी बढ़ाई मत करो, खुद की वाणी से खुद का बड़प्पन मत बगारो, और बड़े बड़े बोल मत बोलो। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टको मारो मोल। रहीमदास जी कहते हैं हीरा जो कितना बहुमूल्य है, वो कभी नहीं कहता कि मेरा लाख टके का मोल है। तो हमें बड़प्पन नहीं बघारना चाहिए। बड़प्पन इसी में है कि हम चुप रहें, अपनी खुद की जो प्रशंसा है अपने मुख हम ना करें। ऐसा यदि हम करते हैं तो हम बड़े नहीं हैं,
क्योंकि बड़े लोग शांत होते हैं, गंभीर होते हैं। उनकी प्रशंसा दूसरे करते हैं, वो खुद अपनी प्रशंसा नहीं करते। आगे चलते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को मथे ने माखन होए। रहीमदास जी कहते हैं एक बार बात बिगड़ जाने पर फिर चाहे कोई लाख कोशिश कर लो वो बात बनती नहीं है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, चाहे लाख उपाय कर लो, एक बात जो बिगड़ गया सो बिगड़ गई। रही मन फाटे दूध को मथे न माखन होए, जिस तरह से दूध के फट जाने पर उसको बिलोने से मक्खन नहीं निकलता। अरे दूध फट गया, अब उसकी छाय नहीं बन सकती, मक्खन उसमें से बिलोने से हम प्राप्त नहीं कर सकते, फट गया वो। तो कहते हैं कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, और टूटे से फिर नाए मिले और मिले गांठ पड़ जाए। तो दरार एक पैदा हो जाती है, अंतर उसमें आ जाता है। तो हमें बात को नहीं बिगाड़ना चाहिए, पहले ही सोच समझ करके ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। भाई सोच समझ करके हमें वार्तालाप बात करनी चाहिए, बातों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। अगला है विपत्ति भय धन ना रहे और रहे जो लाख करोड़। मुसीबत, विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। मुसीबत के समय जो हम लाख करोड़ धन जोड़ रखे हैं वो विपत्ति के समय नहीं रहता है। भाई हमारा जो धन जुड़ा हुआ है, अगर विपत्ति आ गई तो लाख करोड़ जो सब जोड़ा है ना, सब चला जाएगा। दूसरी लाइन क्या कहती है, नभ तारे छिप जाते हैं ज्यों रहीम भय भोर। जिस तरह से आकाश में तारे छिप जाते हैं, भाई विपत्ति आने पर हमारा जो सारा धन है वो नष्ट हो जाता है। जिस तरह से आकाश के जो तारे हैं सुबह होने से सारे छिप जाते हैं। तो विपत्ति के लिए भी हमें संचय करना चाहिए। अगला कहा है मांगे घटत रहीम पद कितो करो बड़ी काम, तीन पैग वसुधा करो तऊ बावने नाम। मांगे घटत रहीम पद, रहीमदास जी कहते हैं मांगने से हमारा पद घट जाता है। भाई मांगन मरने समान है, मत कोई मांगो भीख, और मांगन से मरना भला ये सतगुरु की सीख। तो वही कहा है मांगे घटत रहीम पद। रहीमदास जी कहते हैं मांगने से हमारा पद घट जाता है, मान सम्मान घट जाता है। कि तो करो बड़ी काम, चाहे कितना ही बड़ा काम क्यों ना कर लो, कितना ही बड़ा काम हम करें, यदि हमने मांग लिया तो हमारा पद जो है घट जाता है। तीन पैग वसुधा करो तऊ बावने नाम। जिस तरह से विष्णु जी ने 3 पैग में 3 कदम धरती से सारे भूलोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक को नाप लिया था, लेकिन फिर भी नाम उनका क्या पड़ा, 52, बौना नाम पड़ा उनका। 52 अंगुल के थे 52 भगवान। 52 अवतार की कथा आपने सुनी होगी। 52 अंगुल के 52 भगवान थे, उनका नाम बौना पड़ गया। बहुत बड़ा काम करा था। नहीं तो राजा बलि से 3 पैग वसुधा उन्होंने मांगी, धरती मांगी, और उसमें भूलोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक तीनों को नाप लिया, लेकिन नाम क्या पड़ा, 52, बौना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मांगा था, बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। तो हमें भी बचना चाहिए मांगने से, देने वाला बने, मांगने वाला ना बने। आगे चलते हैं। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। कोई मान सहित अभिमान के साथ विष खा करके शिव जी ने मान सम्मान के साथ उन्होंने विष खाया था। जो समुद्र मंथन से जो विष निकला था, जब बारी आई कि इसे कौन खाएगा, तो शिव जी को सम्मान दिया गया। तो वो खा करके क्या बन गए, शंभु, शिव जी क्या बन गए, जगदीश बन गए, जगत के ईश बन गए, संसार के ईश्वर कहलाए। कौन? शिव भगवान। क्या खा करके? विष पी करके। बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस, और बिना मान अर्थात बिना सम्मान के अमृत पी लिया था। चोरी छुपे राहु ने क्या पी लिया, अमृत पी लिया। क्या करना पड़ा उनको, अपना सिर कटाना पड़ा। देवताओं से छुपके से उन्होंने क्या पी लिया, अमृत पी लिया, तो उनको क्या करना पड़ा, अपना सिर कटाना पड़ा। तो हमें मान सम्मान से चाहे विष खाने को मिले तो उससे हमारा जो ओहदा है, पद है, वो बढ़ता है। और बिना मान के अर्थात अपमान से यदि हम अमृत भी खा लें, पी लें,
अपना लें तो हमें अपना सिर कटाना ही पड़ेगा, नीचे झुकना ही पड़ेगा। तो मान को महत्व दें और अपमान को नकारें। अगला है रही मन जिहेवा बावरी और कही गई सरग पताल, आप तो कही भीतर रही और जूती खात कपाल। रहीमदास जी जिव्या की बात करते हैं कि ये हमारी जो जीभ है, वचन ये बोलती है, ये बावरी है, पागल है। कही गई सरग पताल, खुद तो बात को कह करके स्वर्ग पाताल चली जाती है, अंदर चली जाती है। बात कही और जीभ मुंह के अंदर गई। आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल, आप तो कह करके अपशब्दों को अंदर चली जाती है और खाल जो है, कपाल जो है, उसमें जूते पड़ते हैं, अर्थात चमड़ी को पीड़ा होती है। तो हमें अपनी वाणी को सोच समझ करके काम लेना चाहिए, इससे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। अन्यथा यदि हमने किसी को गाली निकाल दी तो जीभ तो कह करके गाली निकाल करके अंदर चली जाती है और फिर इस खाल की, इस चमड़ी की पिटाई होती रहती है। तो हमें सोच समझ करके इसका उपयोग करना चाहिए, अपनी जीभ पर लगाम रखनी चाहिए, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। ऐसे शब्द बोलें कि जिव्या बोल करके अंदर चली जाए और फिर इस शरीर का सम्मान हो, इसे माला पहनाई जाए, पुरस्कार दिया जाए। अंतिम दोहा है, अमृत ऐसे वचन में रही मन रिस की घास, और जैसे मिश्रियों में मिली नीरस बांस की फांस। अमृत ऐसे वचन में, रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसे वचनों में अमृत होता है। रही मन रिस की घास, रही मन रिस की घास, जैसे मिश्रियों में मिली और नीरस बांस की फांस। अमृत ऐसे वचन में रही मन रिस की घास, रहीमदास जी कहते हैं जिसमें क्रोध, रिस माने क्रोध, भाई मीठे वचन है लेकिन उसमें क्रोध दिखाई देता है, क्रोध का वास है, तो वो उसकी स्थिति ऐसे है जैसे मिस्री में नीरस रस रहित बांस की फांस मिली रहती है। तो हमें क्रोध रहित ऐसे अमृत जैसे वचनों को नहीं बोलना चाहिए, क्रोध से सिनी वाणी को नहीं बोलना चाहिए। अन्यथा उसका वचन तो मीठे है लेकिन क्रोध में हम बोलें तो मिश्री तो मीठी है, अगर उसमें बांस की फांस आ जाए, एक तिनका आ जाए, तो वो कितनी पीड़ा देती है। तो हमें ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए, सोच समझ करके, हे तराजू तोल करके वचन बोलने चाहिए। तो ये सभी दोहे हमने पढ़े, इनका भाव ग्रहण करा। आशा करता हूँ आपको ये समझ आए होंगे। अब हम ये शब्दार्थ देख लेते हैं और तत्पश्चात प्रश्नोत्तर करेंगे। शब्दार्थ हैं लघु, लघु माने होता है छोटा, सीप माने सीपी, काज माने कार्य, बादर माने बादल, पैग होता है पैर या कदम, ऋष होती है क्रोध। तलवारी तलवार, भुजंग सर्प, कुशंग बुरी संगति, वसुधा धरती, जिहेवा जीव, मिस्रियु माने मिस्री। कदली केला, स्वाति एक नक्षत्र का नाम है, विष माने जहर, बावने माने वामन, कपाल माने शेर और नीरस माने रसहीन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। रहीम के, पहला प्रश्न है, रहीम के काव्य की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या है? भाई सामासिकता है, श्रृंगारिकता है, अनुभव संकुलता है, नीति प्रवणता। सर्वाधिक जो विशेषता है वो है नीति प्रवणता, सही इसका उत्तर है। विपत्ति में, दूसरा प्रश्न है, विपत्ति में धन किसकी तरह लुप्त हो जाता है? विपत्ति में जो धन है वो प्रातःकालीन तारों की तरह नष्ट हो जाता है, जैसे सुबह सारे तारे नभ से गायब हो जाते हैं, ऐसे विपत्ति में धन भी समाप्त हो जाता है। इसका उत्तर है। आइए बाकी प्रश्नों को हम और विस्तार देते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीम जी ने मनुष्य की किस प्रवृत्ति का वर्णन किया है, समझाइए। उत्तर है, प्रस्तुत दोहे के द्वारा रहीम ने मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का परिचय कराया है। जब तक मनुष्य का किसी व्यक्ति या वस्तु से स्वार्थ सिद्ध होता है वह उसे बड़ा महत्व देता है और काम निकल जाने पर उसे ठुकरा देता है। तो हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति कैसे अच्छे स्वभाव वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति को बदल नहीं पाते? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति कैसे अच्छे स्वभाव वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति को बदल नहीं पाते?
उत्तर है, कवि ने चंदन के वृक्ष और विषैले सर्पों का उदाहरण देते हुए बताया है कि अच्छे स्वभाव वाले व्यक्तियों पर बुरे स्वभाव वाले व्यक्तियों की संगति से कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार गंगा में मिलने वाला गंदा नाला उसकी पवित्रता पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, रहीम जी ने सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर भी बार बार मनाने की बात क्यों कही है? उत्तर है, रहीम के अनुसार एक सज्जन व्यक्ति मोतियों के हार जैसा ही मूल्यवान और शोभा बढ़ाने वाला होता है। जब लोग मोती के हार के बार बार टूटने पर भी उसे फेंक नहीं देते, उसे हर बार फिर से पिरोते हैं, तो फिर सज्जन को भी 100 बार टूटने पर मनाना ही बुद्धिमानी है। लघुत्तरात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, थोथे बादर क्वार के करें पांचली बात, प्रस्तुत दोहे का भाव स्पष्ट कीजिए। इस दोहे का हमें भाव स्पष्ट करना है। आइए। उत्तर है, क्वार मास अर्थात अश्विन मास में जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। उनका यह गर्जन तर्जन केवल पिछले मासों में उनको भारी वर्षा की याद दिलाता है, धरती को नहीं सींच पाता। इसी प्रकार जो व्यक्ति कभी बहुत धनवान था वह निर्धन हो जाने पर अपने पुराने दिनों की बातें किया करता है। इसी प्रकार वह अपनी वर्तमान दयनीय दशा पर पर्दा डालने का प्रयत्न किया करता है। वर्तमान को वो ढकने का प्रयास करता है। दूसरा प्रश्न है, नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है। इस कथन के विषय में अपने विचार लिखिए। उत्तर है, नीति काव्य की परंपरा में यूँ तो अनेक उल्लेखनीय नाम हैं, किंतु कबीर, तुलसी, कृपाराम, बिहारी तथा गिरधर कविराय आदि ने नीति काव्य के कोश को बहुत बढ़ाया है, खजाने को बहुत बढ़ाया है। किंतु इन सभी में रहीम का अपना अलग ही स्थान है। अन्य कवियों ने कुछ सीमित विषयों को लेकर नीतिपरक रचनाएं की हैं, किंतु रहीम ने जीवन के व्यापक और अनेक विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है। रहीम दोहों में उनके स्वयं के अनुभवों तथा विविध विषयों पर प्रभावशाली नीति वाक्य प्राप्त होते हैं। सरल तथा सीधी, हृदय पर प्रभाव छोड़ने वाली भाषा और शैली में उन्होंने नीति काव्य का चिरस्थायी सृजन किया है। अतः रहीम का नीति काव्य के क्षेत्र में एक विशेष उल्लेखनीय स्थान है। रहीम को हम नीति की उपमा दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, रहीम ने अपने मन की व्यथा अपने मन तक ही सीमित रखने को क्यों कहा है? उत्तर है, व्यथा हो या आनंद, मनुष्य का स्वभाव है कि वह इसे साझा करके सुख पाता है। जब मनुष्य का मन किसी कारण व्यथित होता है, दुखी होता है, तो उसे सहानुभूति दिखाने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इससे उसका दुख कम हो जाता है। रहीम कहते हैं कि अपने मन की व्यथा को अपने में ही छिपा कर रखो। इसका कारण भी उन्होंने बताया है। वह कहते हैं कि यदि अपने मन की व्यथा दूसरों को सुनाओगे तो उसे बांटने वाला तो नहीं मिल पाएगा, किंतु उसे सुनकर इठलाने वाले, मन ही मन हंसने वाले अनेक मिल जाएंगे। इससे तुम्हारी व्यथा कम नहीं होकर और बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने अपनी पीड़ा को बांटने से मना किया है। चौथा प्रश्न है, मांगे घटत रहीम पद तऊ बावने नाम, प्रस्तुत दोहे का कथन स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, इस दोहे में कवि ने मांगने या याचना करने से मनुष्य की प्रतिष्ठा और पद कम होने के बारे में बताया है। देवताओं को उनका स्वर्ग राज्य पुनः दिलाने के लिए विष्णु एक वामन बौने बटुक छात्र का वेश धारण करके दैत्यराज बलि से थोड़ी सी भूमि मांगने गए। उन्होंने बलि से केवल 3 डग धरती मांगी। जब बलि देने को प्रस्तुत हो गए तो विष्णु ने अपने शरीर को इतना विराट कर लिया कि उनके 2 डगों में सारी धरती नप गई और तीसरा डग फिर भी बाकी रह गया। कवि ने इस कथा द्वारा यही संकेत दिया है कि इतना विशाल आकार धारण करने पर भी विष्णु का नाम वामन अर्थात बौना ही प्रसिद्ध हो गया।
मांगने के कारण वह भगवान से याचक हो गए। अतः मनुष्य को अपना स्वाभिमान नहीं त्यागना चाहिए, हाथ नहीं फैलाना चाहिए। अंतिम प्रश्न है, व्याख्यात्मक प्रश्न है। मान सहित विष खाए के राहु कटायो शीस, दोहे की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आइए इस दोहे की हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं। व्याख्या के लिए सर्वप्रथम हमें संदर्भ तथा प्रसंग लिखना होता है। प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित रहीम के दोहों से लिया गया है। इसमें कवि ने अपमान सहित होने वाले महान लाभ को भी तुच्छ बताया है तथा बोलते समय वाणी पर संयम रखने का परामर्श दिया है। व्याख्या है, समुद्र मंथन से प्राप्त विष का सम्मान सहित पान करने पर भगवान शिव सारे जगत के रक्षक जगदीश कहलाए, परंतु देवताओं के बीच छिपकर अमृत पीने वाले राहु नामक दैत्य को अपना सिर कटवाना पड़ गया। विशेष देखते हैं। दोहे में कवि ने समुद्र मंथन की प्रसिद्ध पौराणिक घटना का संदर्भ लेते हुए स्वाभिमान पूर्वक जीवन बिताने का संदेश दिया है, चाहे इसके लिए कितना भी मूल्य चुकाना पड़े। कवि का मत है कि मान सहित विष पी लेना अपमान पूर्वक अमृत पान करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। भाषा की बात कर सकते हैं। मुसलमान होते हुए भी हिंदू पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन और उनके संदर्भों का रचनाओं में प्रयोग करना रहीम के उदार व्यक्तित्व का प्रशंसनीय प्रमाण है। साहित्यिक ब्रज भाषा का कुशल प्रयोग इन्होंने किया है और कथन शैली बहुत प्रभावशाली है। उदाहरणात्मक और व्यंग्यात्मक शैलियों का प्रयोग रहीमदास जी ने किया है। यहाँ अपना जो अध्याय है रहीम के दोहे पूरा होता है। सभी को धन्यवाद।